जब आप लोग जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो लड़का का शादी मत कीजिए। लड़का का शादी होगा, साथ रहेगा तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, बच्चे हो रहे हैं तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। दिख रहा है और इस समय ये फुटपाथ पर है, कहीं की नहीं रही है। वो तो पढ़ी लिखी है तो थोड़ा पैसा बना ले रही है, कमा ले रही है, बच्चे की पालने की क्षमता इनके अंदर है, तो बच्चा इस समय खड़ा है, चल रहा है, स्वस्थ के लिए। तो मेरी बेटी के साथ उसके पूरे परिवार तब से खिलाफ है जब वो दुनिया में नहीं आई थी, और मैं उस बच्ची के साथ तब से हूँ। मेरी बच्ची अपाहिज थी, अगर आज मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, डॉक्टर नहीं होती, तो मेरी बेटी आज पैरों पे नहीं चलती। उस घर में मैं एक एक तस्वीरें हैं जो मेरी बेटी अपाहिज थी, दोनों पैर मुड़ जाता था। एक बार भी उस माँ ने नहीं कहा, मेरी सास ने अपने बेटा से कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, उसको डॉक्टर से दिखाओ। जो माँ बाप बोलता हो कि अपने पत्नी को छोड़ दो, वो माँ बाप कभी सही हो ही नहीं सकता। वो जालिम माँ बाप है, दहेज का दानव है। और यहाँ पर दहेज के लिए अपने बेटे से बोला जा रहा है कि उस पत्नी को छोड़ दो। बोल रहे हैं कि हम अपने जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, नन्ही सी बच्ची को हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आज आप कहाँ हैं? आज नन्ही सी वो बच्ची कहाँ गई? वो सवाल मैं पूछ रही हूँ। आप ये कह के आके मेरे पास चिपक गए, बेल करवा लिए। बेल जिस दिन हुआ, दूसरे दिन से उनके माँ बाप का खेल स्टार्ट हो गया। आखिर में एक केस कराने की नौबत उसी पति ने लाया, उसके माँ बाप ने लाया, उसका देवर ने लाया। अगर उस घर में इस महिला को प्रताड़ित, इस लड़की को, नवविवाहिता को प्रताड़ित नहीं किया गया होता तो एक कोर्ट की चक्कर नहीं लगाती, थाने की चक्कर नहीं लगाती, और पति को थाने में नहीं बुलाती, कोर्ट में नहीं। आप आए, मेरे पास रहे, रिलेशनशिप जबरदस्ती बनाए, उसके बाद एक प्रेग्नेंट भी मैं हो गई। उसके बाद आप बोल रहे हैं क्या कि जिसके साथ किस लड़ रहे उसी के साथ रहे? ये किस तरह की भाषा है? दोनों वो वही सास ससुर होते हैं जो अपनी जिंदगी अच्छी से जी लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, एक परिवार खड़ा कर देते हैं, लेकिन अपने ही बेटे की जिंदगी यहाँ पर बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं। इनके द्वारा मेरी सास ने एक बार और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश किया था। जब मैं देवर को जिंदगी दे रही थी, बनौली में एडमिट था, मैं उसको मसाज करके हाथ धोने के लिए 5 मिनट के लिए गई थी, और मेरी बच्ची को देख रहे कि जो सूखा पाउडर का दूध है, मेरी सास लगातार उसके मुंह में खिला रही है। मैं गई, बच्ची को छीनी, मुंह पूरा पोछी, बोली ये क्या कर रही है? तो बोल रही है हम ना सोनूआ। अब एक बच्ची को माँ तड़पती हुई देखिए, दिन रात रो रही है, और आप लोग दूध झूठ बोल के बुला लिए, दूध को अरेंज भी नहीं किए। आज की जनरेशन में पत्नी पति का सेवा नहीं करती है। मैंने एक यंग देवर का मसाज करती थी, उसका पैर, मुंह, हाथ, क्योंकि पूरा हर तरह से पैरालाइज लड़का हो गया था। उतना कुछ करने के बाद मेरा देवर हमको चैलेंज करता है कि तलाक तो आपकी हो के रहेगा, नहीं देंगे तो भी लड़की हो जाएगी तो कमर टूट जाएगा, लड़की हो जाएगी तो तलाक करवा देंगे। 2 साल 2 महीने का बच्चा है, इनके ससुराल वालों के द्वारा, पति के द्वारा कोई भी खर्चा नहीं दिया जाता है, देख रेख नहीं किया जाता है, और अपने ये बच्चे को लेकर यहाँ पर आती है। उसके बाद पति आया है इस रूम में, बहला फुसला कर फिर से एक बार प्रेग्नेंट कर दिया है। उसके बाद मोबाइल पर मैसेज दे रहा है, वो दवा खा लीजिए। अक्सर लड़कियां को घर में ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, किसी घर में उसे मार दिया जाता है। वहीं पर अगर पढ़ी लिखी लड़की होती है तो घर छोड़कर बाहर आ जाती है और अपनी बाहर से उससे लड़ना शुरू कर देती है। कानून भी है, प्रावधान भी है। यार पुलिस भी बता रही है कि शादी के लिए दहेज लेन देन हो या किसी महिला को उसके पति ससुराल वालों के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हो तो वो अपराधी की श्रेणी में आता है। अब जाकर निधड़क महिला थाना में FIR करिए, उसके बाद कोर्ट में जाइए। और यहाँ पर एक कोर्ट में जा चुकी है, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ये खड़ा हुई है तो इस समय इनकी जान बची हुई है, आप लोग के सामने, हमारे सामने, नहीं तो इनको भी उस घर में मार दिया गया होता। और इसी को लेकर इस समय हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि पति बिछड़ गया, ये पति की दुश्मन हो गई, पति इनका दुश्मन हो गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर फरहीन सिद्दीकी है। आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुआ है, थोड़ा पूरा बता सकते हैं? जी, मेरी शादी 19 फरवरी 2020 में हुआ था, और शादी के मतलब 1 सप्ताह बाद ही बार बार मेरी सास का कहना था कि तार ससुर मतलब सामान दे के फुसला दिल बड़ान। शादी से पहले बार बार पूछा जाता था कोनो मतलब मेरे कोई मांग है, कोई मतलब डिमांड है तो आप लोग बोलिए। तो मेरे सास ससुर के द्वारा कहा जाता था कि जोन देवो तो अपन बेटी दमारी के न देगो, यही सब मतलब बोलते थे लोग। लेकिन शादी के टाइम ही, बारात के समय ये लोग गाड़ी का बात किए हुए थे कि मतलब इनको ये मिला वो मिला, एग्जाम्पल देके। तो मेरे पिताजी बोले कि पहले भी हम मतलब पूछे थे, आप लोगों को पहले बताने चाहिए था, अचानक तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन फ्यूचर में हम, अल्लाह का करम होगा तो हम देखेंगे, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ फिर नॉर्मल तरीके से सब कुछ विदाई वगैरह हो गया। शादी के 1 सप्ताह तक यही सब चलते रहा। चलते चलते मतलब
4 महीने तक एक समझिए कि समझता था कि लाइफ है, रिश्ता है, इसको एडजस्ट करके चलना है। 4 महीने बाद हस्बैंड में भी बदलाव हो गया। 13 जून से मेरा दादा का इंतकाल हुआ था। उसके बाद से काफ़ी बदलाव हो गया। मेरे पति में भी, सास ननद सबके में भी तरह-तरह की। अब आप सोचिए कि मेरे बहन को 15 साल हो गया, उसको बच्चा नहीं हुआ। उसकी तकदीर मेरी तकदीर एक जैसा नहीं है। मेरे 19 फरवरी की शादी होती है, 9 मार्च को मेरे को थोड़ा-सा ब्लीडिंग दिखाई दे देता है। तो मेरी सास का क्या कहना होता है कि मतलब बच्चा ना हो कि ना, एकरा के एकरा घरे भेज दें, एकरा भाई लगे भेज दें। ये क्या तरीका है भाई? ज़रूरी थोड़ी है कि एक बहन को बच्चा नहीं होता, इसको भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के करम से हम प्रेग्नेंट भी हुए। प्रेगनेंसी के दौरान बार-बार ये कहना कि लड़की हो जाएगी तो कमर टूट जाएगा, लड़की हो जाएगी तो तलाक करवा देंगे। ये सब सिलसिला चलते रहा। शायद वहाँ पर सासू माँ भूल गई कि वो भी लड़की थी, उसे भी किसी माँ-बाप ने जन्म लेकिन उस दिया है, दिया था, उसको भी किसी माँ-बाप ने जन्म दिया था। उसके बाद वो बड़ा हुई तो वो भी किसी को पैदा की, और यहाँ पर लड़की होने पर वो बांधा बन रही थी, मारने की बात कर रही थी। बार-बार बोलती थी, लेकिन उस टाइम मेरे पति के सामने ही मैं बोली थी। बहुत बार मेरे को बोल चुकी थी। तो मैं हस्बैंड के सामने बोल दी कि आप भी तो किसी की बेटी हैं, क्यों आप ऐसे बोले? तो उस टाइम मेरे हस्बैंड सपोर्ट भी किए थे, जवाब भी दिए थे कि ये भी किसी की मतलब काहे से अम्मी बोलते रहू, तहनी को तो 4 गो बहिन बाड़ो सन। तो बोल रही हैं अपने भाई के देख ले, आज के ज़माना में लड़किए ज़्यादा करते सन। तो भाई का कैलस अपना अम्मी के, तो कह रही है कि काहे हमार बेटा भाई करत ना रहला? तो बोले हाँ करत रहला, माई के आँख के आनर बना दिया। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था कि वो बोले थे, लेकिन ऐसे करते-करते एक बार क्या हुआ कि सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं थी। अल्ट्रासाउंड करने के दौरान में मेरे पति साथ में थे। वो जानना चाहे थे लड़का है या लड़की। अल्ट्रासाउंड ने जो सोनोग्राफी के पहले ही बच्चा को हाँ, जांच करवा दिया था कि लड़का है या लड़की, और यहाँ पर एक कानूनन अपराध है और पति के घर वालों के द्वारा वहाँ पर जांच करवाना चाह रहे थे। मेरे सामने ही वो बोले अल्ट्रासाउंड वालों को, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले झाड़ दिए। सीधा बोले कि क्या है, फर्स्ट इश्यूज है, आप लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। वो झाड़ दिए। उसके बाद हम घर आए तो इनसे पूछे कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे थे? तो बोल रहे हैं क्या? हम बोले आपको प्रॉब्लम है क्या कि लड़की होगी तो क्या आपकी अम्मी की तरह? तो बोल रहे हैं नहीं, वो दुकान खुलने वाला है तो हम नाम सोच रहे थे। नाम 2 नाम डाल दीजिए, मेल फीमेल जो भी डालना है, कुछ भी आप डाल सकते थे। तो ये बहानाबाजी करके टाल दिए। मैं अपने मायके में थी, मेरे डिलीवरी हुआ। पति ये कह के बोले थे कि देखो यहाँ होगा तो हम ही खर्चा देंगे, वहाँ होगा तो हम ही देंगे, तुम किसी से कर्ज ले लेना। बोले ठीक है। हमने किसी से कर्ज लिया। उस टाइम हम प्रैक्टिस भी नहीं करते थे, क्योंकि जब से शादी हुई थी हम प्रैक्टिस छोड़ चुके थे। एज एक हाउसवाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर काम लेके चलते थे। डिलीवरी जब हुआ तो घर पे फ़ोन किए। सबसे पहले पेन जब शुरू हुआ तो ससुराल वालों को फ़ोन किए। पूरे फुल रिंग हो रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठाया, और ना ही डिलीवरी होने के बाद आया। मेरे हस्बैंड कंटिन्यू कॉल कर रहे थे, मेरे हस्बैंड खबर भी कर चुके थे, लेकिन कोई परिवार से नहीं आया था। एक बार बोला जा रहा है मेरे पिताजी के पास कॉल करके कि बच्चा के डॉक्टर से दिखाने जाइएगा लो ना, तो वहाँ आएंगे। वहाँ जाने के बाद मेरे पिताजी कॉल करते तो बोलती हैं क्या कि हमने के घर से निकल गए रनिया सन, वापस आ गई। तो पूछे क्यों? इसका कोई कॉज ही उन लोगों ने नहीं दिया। शादी के समय कुछ भी नहीं मांगा था, व्यवहार के नाम पर यहाँ पर शादी किया गया था। आप अपनी बेटी दीजिए। कई जगहों पर ऐसा होता है, मैं कई जगहों पर गया हूँ, और शादी के दिन ही डिमांड रखा जाता है या शादी के बाद डिमांड रखा जाता है, और उसके बाद लड़की को मारा पीटा जाता है, घर में प्रताड़ित किया जाता है। यही इनके साथ हुआ है। शादी के पहले कुछ नहीं मांगा गया, शादी के दिन ही वहां पर गाड़ी मांगा गया। अब इनके पिताजी जितना पैसा था शादी के खर्चा में लगा दिए थे, अब उस दिन गाड़ी कहाँ से खरीद कर लाए। यही लेकर मामला आगे बढ़ा। उसी दिन से लोग शुरू हो गए जिस दिन आपको शादी करके ले गए थे, और 1 साल आप उसके साथ रही घर में। जी, मैं मतलब 10 महीने तक कंटिन्यू थी। डिलीवरी 10 महीने बाद आप खुद छोड़ी या वो लोग निकाले? वो लोग टॉर्चर करते थे। मेरे पति चले गए 7 नवंबर को। ये लोग टॉर्चर करके पूरा मतलब ये किया, तो मेरे भाई गए हुए थे। उसके हमने भाई को बुलाया और हम चले आए थे, मायके आ गए थे। मेरी बच्ची 1.5 महीना की थी। मेरे देवर को ब्रेन हेमरेज होता है, और मेरे पास पहला कॉल मेरे पास आता है कि मेरे देवर को ऐसे-ऐसे हो गया है। सिवान में ही डीएवी कॉलेज में वो थे। तो मैं अपनी बच्ची को छोड़ के मैं भागी, सिवान आई। उस लड़के को मतलब यहीं डॉक्टर पंकज कोई है, उनको दिखाया गया। फिर वो सीटी स्कैन के लिए भेजे तो मालूम चला कि इसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्होंने रेफर कर दिया रचित हॉस्पिटल गोरखपुर। मेरा देवर 1 सप्ताह तक गोरखपुर में भर्ती था। वहाँ से जब वो लड़का डिस्चार्ज होते हैं, कन्हौली में 18 दिन एडमिट वो लड़का रहते हैं।
आज की जनरेशन में पत्नी पति का सेवा नहीं करती है। मैंने एक यंग देवर का मसाज करते थे हम, उसका पैर मुंह हाथ, क्योंकि पूरा हर तरह से पैरालाइज लड़का हो गया था। उतना कुछ करने के बाद मेरा देवर हमको चैलेंज करता है कि तलाक तो आपकी होके रहेगा, नहीं देंगे तो वो भी इस घर से जाएंगे। तो बहुत कहने सुनने पे 22 मई को मेरा विदाई हुआ था। गाड़ी वो लोग भेज दिया था, परिवार से मेरे ससुराल से कोई नहीं आया था। हम ससुराल गए 4 दिन तक। 10 दिन पहले से जब से दिन रखा गया था, मैं फोन करती थी कि मेरी बच्ची 7वां महीना चल रहा था, 6 महीने की कंप्लीट हो गई थी, गाय का दूध पीती थी, तो बोली क्या कि दूध का हम इंतजाम कर दिए हैं। हम गए तो वहाँ दूध का कोई इंतजाम नहीं था, और डब्बा का जो दूध था इमरजेंसी के लिए कोई भी देता है, तो थोड़ा सा था वो खत्म हो गया। तो बार बार मैं कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हम उनको फोन किए, बोले कि वैसे वहाँ का एक भाषा निकल गया कि चांदपाली की लड़कियां रहना नहीं चाहती हैं, जहाँ जाती है ऐसे करती है वैसे करती है। तो हम बोले अपने हस्बैंड को कि यही वजह है कि चांदपाली की लड़कियां नहीं रहती हैं। अब एक बच्ची को माँ तड़पती हुई देखिए, दिन रात रो रही है, और आप लोग दूध झूठ बोल के बुला लिए, दूध को अरेंज भी नहीं किए। और मेरे हस्बैंड एक मोहल्ले के लड़का से बात किए, मेरी सास एक ही बात बोल रही थी कि पूरे गांव में दूध नहीं मिल रहा, आपने झूठ बोल के मुझे बुला लिया। अब कुछ दिन बाद आती, जब अरेंज हो जाता तो उस लड़का ने 1 घंटे में दूध अरेंज कर दिया। मेरे दरवाजे पे आके बोला मेरे देवर से कल से तुम दूध आके ले लेना। मेरी सास तुरंत दरवाजे पे गई, बोल रही है क्या कि हम कहीं बोले हैं, वहां से पहले से दूध जा रहा है, वो छोड़ेगा लो तब आएगा, तब तक हमारी बच्ची मरेगी। आपका कहने के मतलब यही ना कहीं किसी तरीके से हमारी बच्ची को मार देना चाहती है। मेरी सास ने एक बार और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश किया था। जब मैं देवर को जिंदगी दे रही थी, बनौली में एडमिट था, मैं उसको मसाज करके हाथ धोने के लिए 5 मिनट के लिए गई थी, और मेरी बच्ची को देख रहे कि जो सूखा पाउडर का दूध है, मेरी सास लगातार उसके मुंह में खिला रही है। मैं गई, बच्ची को छीनी, मुंह पूरा पोछी, बोली ये क्या कर रही है? तो बोल रही है हम ना सोनुआ, वो लड़का सोया हुआ है, मेरी बच्ची के मुंह में हाथ आपका है, हम किसको बोले? तो महिला कैसी होगी जो खुद तो महिला है, खुद लड़की रही होगी, खुद बच्चा रही होगी, बच्ची रही होगी, फिर भी एक बच्ची को मारने की वहां पर कोशिश की, मुंह में खाना देते चली जा रही थी, कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक बहादुर बेटी ने, एक भारत की बहादुर बेटी ने अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पर अकेले रहती है, उसको बड़ा करने की कोशिश करती है, परिवार से दूर, पति से दूर, सबसे दूर, उस जालिमों से दूर जो एक बेटी को मारना चाहते हैं, उन जालिमों से दूर जो एक दहेज की लालच में एक पति अपने पत्नी को नहीं रख पा रहा है, उस ससुर से दूर जो पैसे की लालच में एक अपने पतों को, बहू को घर में नहीं रखना चाहता है, और यहाँ पर समाज से लड़ने के बाद आकर यहाँ पर डॉक्टरी का कोर्स करती है। यहाँ पर डॉक्टर है और सिवान में ही रहती है और अपना जीविका चलाती है, उस बच्चे को पालती पोसती है। वो पैरालाइज का शिकार भी हो गया था पैदा होने के समय, ले जाकर अपनी कमाई से गोरखपुर इसका इलाज करवाई, लेकिन इनका पति और सास ससुर कोई भी मदद नहीं किया। इस समय भी उन लोगों के तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। मैं ससुराल में भी थी ना, तो मैं हस्बैंड को दिन भर में 1000 कॉल करती थी मोबाइल पे, वो बंदा दिन रात देखता था कॉल, लेकिन बैक कॉल नहीं करेगा। व्हाट्सएप को हमको ब्लॉक करके रखते थे। उसके बावजूद भी एक वाइफ क्या करेगी? मेरे पहले क्या था कि मेरे सास ननद बाहर जाके बात करती थी, अब वो लोग खुलेआम मेरे मुंह पे बात करने लगता था। बानू में क्या बोलती थी, वो आना चाहते थे 1 साल पे, तो बोल रही है क्या कि तू क्या करे आइबो, काहे आइबो? एक बार भी मेरी सास ने नहीं सोचा कि एक उसकी बच्ची पैदा हुई है, बाप ने अभी तक देखा नहीं है, ये भी नहीं सोचा, और तू बात करबा, काहे बात करबा? इस तरह मेरे हस्बैंड को कन्विंस मेरे सामने किया जाता था। मेरे ससुर हमको बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को कुछ भी कर लो, ऐसे। तो उस डिप्रेशन में आके मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। मैंने मिस्टेक किया था, इसके लिए मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। जब करने के बाद हमको बहुत रियलाइजेशन हुआ, काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी, मैं उस टाइम हाथ की नस काट ली थी। मेरे घर वाले को ये लोग फोन किए कि आगे बेटी ले जाइए, नहीं तो हम लोग थाना जा रहे हैं। दूध के लिए जब मैं मांग की थी, तब भी मेरे घर वालों को ये लोग फोन किए कि गाड़ी भेजो, बेटी लेके जा। क्या तरीका भाई? जब आप लोग जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो लड़का का शादी मत कीजिए। लड़का का शादी होगा, साथ रहेगा तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा। बच्चे हो रहे हैं तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। मेरे घर वाले को बोल रहे हैं कि गाड़ी भेजो, बेटी लेके जा। मैं 8 महीने तक इंतजार की। मैं हस्बैंड बुलाएगा आपका पति, अब बुलाएगा, अब बुलाएगा, ससुराल वाले कांटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। हालांकि एक मेंटली स्टेटस के थ्रू मेरे ननद का टॉर्चर था, तरह तरह की स्टेटस के। आज के जमाने के, पहले के जमाने की बहुएं राज लिए दिल से दुनिया से चली जाती थी, आज के बहुएं तमाशा कर रही हैं। इसी तरह के स्टेटस मैसेज के थ्रू मेरे ननद का टॉर्चर था।
वो मेरी बेटी को बोलती थी क्या कि तुम कहाँ जाओगी, पापा की एक और शादी होगा पापा की मर्जी से। ये शादी किसकी मर्जी से हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं। 300 आदमी बारात लेके आप लोग आए, शादी किए, और वो बोल रही है कि शादी होगा नहीं, कुंवारी ही रहेंगे। एक बच्चे के बाप वो कुंवारा है। अब यहाँ पर ये दोनों वही सास ससुर होते हैं जो अपनी जिंदगियां अच्छी से जी लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, एक परिवार खड़ा कर देते हैं, लेकिन अपने ही बेटे की जिंदगी यहाँ पर बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं। इनके द्वारा एफआईआर किया गया। इस समय पति भी विदेश में रहता है, विदेश में जाने वाला है, यहीं पर है, वो भी परेशान होगा, ये भी परेशान है। उसके 2 साल दिमाग की में है, क्या है, इनके दिमाग में क्या है, तो कोई नहीं जानता है। दो दिमाग, दो तरह की सोच होती है, इसीलिए यहाँ पर मेलजोल नहीं हो पाती है। यही कारण है कि यहाँ पर मेल-जोल नहीं हो पाती है और इनका जो पति है, अपने माँ-बाप का सुनता है, माँ-बाप का सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर माँ-बाप सही हो तो माँ-बाप का सुनिए, लेकिन माँ-बाप गलत हो तो माँ-बाप का मत सुनिए। जो माँ-बाप बोलता हो कि अपने पत्नी को छोड़ दो, वो माँ-बाप कभी सही हो ही नहीं सकता। वो जालिम माँ-बाप है, दहेज का दानव है वो। और यहाँ पर दहेज के लिए अपने बेटे से बोला जा रहा है कि उस पत्नी को छोड़ दो, इनके देवर के द्वारा बोला जा रहा है, उसके भाई के द्वारा बोला जा रहा है कि अपने पत्नी को छोड़ दो। वो इनका देवर खुद बोल रहा है उस घर में, जिस देवर को बचाने के लिए रात दिन जगी, 24 घंटा जग जग कर उसके शरीर को मालिश की, और वो देवर बोल रहा है कि तलाक करा के रहूंगा। और यहाँ पर उदास होकर इस समय यहाँ पर कोर्ट का भी दोष है। वो बेल हो गया था सबका, पति का बेल नहीं हुआ था, लेकिन जब पति को बेल करवाना पड़ा तो यहाँ पर आने लगा, इनसे बात करने लगा, चैटिंग करने लगा, और यहाँ पर बहला फुसला कर बेल भी करवाया। दूसरी बार भी आया, इनको प्रेग्नेंट भी दूसरी बार कर दिया। अब एक बच्चा लेकर ढो रही है, दूसरे बच्चे की तैयारी है, लेकिन पति मैसेज कर रहा है कि उस बच्चे को कोख में ही मार दो, ऐसा बोल रहा है मैसेज करके। जी, मैं प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव हुआ तो मैं अच्छा, आप मारना चाहती है उस बच्चे को? मैं बिल्कुल नहीं मारना एक चाहती। माँ होती है, बेटा हो या बेटी, उसके लिए तो मेरी बेटी के साथ उसके पूरे परिवार तब से खिलाफ है जब वो दुनिया में नहीं आई थी, और मैं उस बच्ची के साथ तब से हूँ। मेरी बच्ची अपाहिज थी, तो अगर आज मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, डॉक्टर नहीं होती, तो मेरी बेटी आज पैरों पे नहीं चलती। उस घर में मैं एक तस्वीरें हैं जो मेरी बेटी अपाहिज थी, दोनों पैर मुड़ जाता था। एक बार भी उस माँ ने नहीं कहा, मेरी सास ने अपने बेटा से कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, उसको डॉक्टर से दिखाओ, कभी नहीं कहा। अब यहाँ पर मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर अपने आप कोई भी माँ बाप हो, अपने बेटी का अगर शादी करना चाहता है तो अपने बराबरी में करे, पैसों वालों के घर न करे। वो जो दहेज जब मांगता हो, खुल कर बोलता हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उसके घर में तो कतई मत करे। अगर उसके घर में आप शादी करेंगे तो ऐसे ही बेटी प्रताड़ित होगी। उस घर में बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, फंदे से लटका कर मार दिया जाता है। ऐसी घटना आप देखते आ रहे हैं, और यहाँ पर एक बेटी को दहेज के लालचियों द्वारा यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और उन बेटियों से भी कहूंगा, अगर कहीं पर शादी होती है तो उस घर में अगर बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो कोई भी बहाना बनाकर उस घर को छोड़ दे, उस घर में न रहे, नहीं तो वहां से उसकी बॉडी को पुलिस को निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक डॉक्टर है, और उस घर से यही पढ़ी है, तभी उस घर से बाहर निकल कर आ गई है और अपने बच्चे की यहाँ पर परवरिश कर रही है, और कोर्ट में सास ससुर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अब देखते हैं कोर्ट भी क्या करता है। कोर्ट भी तो आंख अंधा कानून बोला जाता है, पट्टी बांधा रहता है। और यहाँ पर पति का बेल हुआ है, उसमें 7 पर एफआईआर की थी और 6 का बेल हो गया था। उसमें जब पति का बेल करवाना था तो 6 को वहां पर लाकर खड़ा करना था जज साहब के सामने, लेकिन उसमें से एक इनका देवर विदेश था, उसके जगह पर किसी दूसरे को खड़ा कर किसी दूसरे के द्वारा उसका सिग्नेचर करवाकर जज के द्वारा यहाँ पर उसका बेल ले लिया गया। ये भी पुलिस प्रशासन का दोष है, कोर्ट का दोष है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो आदमी विदेश में है, फिर भी बेल मिल गया। मैं जज साहिबा को मैं पिटीशन दी हूँ बेल कैंसिलेशन का। मैंने उसमें पूछा है कि अबरार खान जो विदेश में है और इसके जगह पे किसी लड़का को खड़ा कराया गया है, सिग्नेचर भी है, तो ये मतलब कल के डेट में कोर्ट हमारे पे आरोप नहीं लगाए। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, आरोप नहीं लगाए कि लड़की जानते हुए भी इन्फॉर्म नहीं किया था। और उसके बाद जो भी बिहेव है, अभी भी मेरे जानते हुए नहीं, ये भी आप बोल सकती मैं जानती ही नहीं थी, चोरी छिपे किए हैं, बाद में पता चला था, आकर अपील किए। अपील अब भी कर सकती है। और यहाँ पर पुलिस बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखती है, बेटी, नेता लिखते हैं, कई कई पार्टियां लिखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पर पुलिस भी लेकर साप्ताहिक जो होता है पुलिस दिवस मना रही है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है कि अगर किसी लड़की को घर में सास ससुर के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो आप आकर एफआईआर करें,
एफआईआर लड़की तो करती है, लेकिन थाने में भी उसको नचाया जाता है, फिर से कोर्ट में भी जाकर जो जो जज साहब होते हैं, आंख में पट्टियां बंधी रहती है, जो सामने वकील होते हैं, जो जो बोलते हैं उस पर विश्वास करके इसमें से एक बेल दे दिया जाता है। उसमें ये भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो सामने लड़का खड़ा है वो है या नहीं। और जो फाइल पेश किया जाता है उसमें फोटो भी होता है, शायद जज साहब फोटो को मिलाए होते तो शायद उसका उस समय बेल नहीं हुआ होता। मेरे पति एक दिन मैं कॉल की थी तो वो बोल रहे हैं क्या कि कैसी हो, हम बोले कि कैसे हैं, क्या मतलब हम पाकिस्तान में हैं, आप फोन पे पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या कि बॉर्डर तुम ही ना लगाई, हमने किस बात की बॉर्डर, तो बोल रहे हैं क्या कि जिसके साथ केस लड़े उसी के साथ रहे। हम ये पूछना चाहते हैं अपने पति के पिताजी के द्वारा। एक मिनट, पति बोल रहा है कि केस जिसके साथ केस लड़ रहे हैं उसके साथ रहे, आखिर में एक केस कराने की नौबत उसी पति ने लाया, उसके माँ बाप ने लाया, उसका देवर ने लाया। अगर उस घर में इस महिला को प्रताड़ित, इस लड़की को, नवविवाहिता को प्रताड़ित नहीं किया गया होता तो एक कोर्ट की चक्कर नहीं लगाती, थाने की चक्कर नहीं लगाती, और पति को थाने में नहीं बुलाती, कोर्ट में नहीं बुलाती। तो वो बोल रहे थे कि जिसके साथ केस लड़े उसी के साथ रहे। हम ये पूछना चाहते हैं उस दिन उसके आपके बाप कहाँ थे, आपके पिता फजल खान कहाँ थे, उनको हमारे पास नहीं चिपकाना चाहिए था। अगर वो मर्द होते, आप मर्द होते तो बेल करवाते, उसके बाद मेरे पास आते। आप आए, मेरे पास रहे, रिलेशनशिप जबरदस्ती बनाए, उसके बाद एक प्रेग्नेंट भी मैं हो गई, उसके बाद आप बोल रहे हैं क्या कि जिसके साथ केस लड़ रहे उसी के साथ रहे। ये किस तरह की भाषा है? एक बच्चा पैदा कर दिया, उसको भी मारना चाहा बच्चे को, और दूसरे बच्चे की यहाँ पर तैयारी है, और इसको भी मारने के लिए मैसेज दे रहा है कि उसको मार दो, और फिर बोल रहा है कि जिसके साथ केस लड़ रहा हूँ उसके साथ कैसे रहूंगा। ये बेरहम पति है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या कहना चाहती है। आपको मान लीजिए 2 साल शादी का हुआ, 2020 में शादी हुआ, और 2021 में ही आप लोग का छोड़ा छोड़ी हो गया। इस समय तो 2 साल से आप 1 साल से आप इधर उधर भटक रही है केस के चक्कर में, मतलब ये भी अपने जिंदगी बनाने के चक्कर में, इनके माँ बाप जिंदगी इसका बनाने के चक्कर में किसी घर में शादी किए, लेकिन वहां से इनका लाइफ बर्बाद होता दिख रहा है। और इस समय ये फुटपाथ पर है, कहीं की नहीं रही है। वो तो पढ़ी लिखी है तो थोड़ा पैसा बना ले रही है, कमा ले रही है, बच्चे की पालने की क्षमता इनके अंदर है, तो बच्चा इस समय खड़ा है, चल रहा है, स्वस्थ है। आपको अपने पति से प्यार है क्या? आप छोड़ना चाहती है उसे? मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगर छोड़ना होता तो मैं उनकी बेल नहीं करवाती। वो मेरे पास आते, कुछ लोग आए, शमशाद खान नाम के जो खगौड़ा से आए हुए थे, उनके यहाँ 20 दिन से वो छुपे हुए थे, वो लोग लेके आए, बातचीत हुआ, उन लोग को भी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा लगा, तो हम बोले कि ठीक है, इनको बेल चाहिए, ये कोर्ट में आए और यहाँ से ये जाए। लेकिन मेरे पति जबरदस्ती मेरे पास रहे, बोल रहे हैं नहीं अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरा कोई जिंदगी नहीं है। मेरे पति का ही कहना है कि मेरे माँ बाप चाहते थे छुपा के 20 दिन किसी रिश्तेदार में खगौड़ा में रखे थे, तो उनका कहना था कि बेल हो जाता और मेरा पति वापस कतर चले जाते। फिर मेरे पति क्या बोल रहे हैं क्या कि हम जितना पैसा कमा के भेजे, तो मेरे माँ बाप ये नहीं बोल रहा है कि हम ऐसे आराम से खाए पिए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सारा पैसा केस में चला गया। बोले ये मेरा मैटर नहीं है, वो केस में पैसा गया कि क्या चीज में गया, क्योंकि आपने हमें नहीं दिया तो हम उसका जवाब देंगे, अगर हमें दिए हैं तो आपके माँ बाप को दिए तो वो जवाब देंगे, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि हम अपने जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, नन्ही सी बच्ची को हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आज आप कहाँ हैं? आज नन्ही सी वो बच्ची कहाँ गई? उस वो सवाल मैं पूछ रही हूँ। आप ये कह के आके मेरे पास चिपक गए, बेल करवा लिए। बेल जिस दिन हुआ दूसरे दिन से उनके माँ बाप का खेल स्टार्ट हो गया। दूसरे दिन सुबह में आए, बोले कि हम घर जा रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि बेल के लिए चिपका हुआ था, परंतु मैं ऐसा मत सोचना। गए, शाम में आए, दिन भर थे, शाम के टाइम फोन आ रहा है कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, तो हम बोले कि हम भी चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम मत जाओ, माहौल अभी सही नहीं है, गांव का माहौल भी सही नहीं है, सारा इल्जाम तुम पे आ जाएगा कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं कुछ नहीं बोली, वो अकेले चले गए। फिर मैं कॉल की तो मालूम चला कि इनकी अम्मी की तबीयत ठीक है। ये बस एक ढोंग था कि किसी भी तरह बेल तो हो ही गया, अब बीवी बच्चों को डिस्कनेक्ट किया जाए, कहीं गलती से मेरा बेटा अपने बच्ची से कनेक्ट मत हो जाए। ये कोशिश जारी रहा। गए, दूसरे दिन फिर आते हैं तो उसके दूसरे दिन कॉल आता है क्या कि घर की टंकी फुल हो गया है, आप आके साफ करवाइए। तीसरे दिन फोन आ रहा है कि मोहल्ले में एक आदमी का इंतकाल हो गया है, आप आइए। हालांकि उसके नेक्स्ट डे में मिट्टी दिलाने वाला था, तो मैं बोली कि ऐसा कीजिए, लेडीज मरी हैं, मोहल्ले की हैं, कब मिट्टी दिलाएगा पता कर लीजिए, फिर जाइए। तो दूसरे दिन ऐसे सिलसिला चलते रहा, मतलब डिस्कनेक्ट करने के लिए खींचने। जितने दिन भी रहे हैं इसमें हर थर्सडे फ्राइडे को उनको चनौर में प्रेजेंट है।
मतलब सास ससुर आपके साथ आपके पति को रहना देना नहीं बस चाहते। वो लोग बेल के लिए चिपकाए थे। बेल के लिए हाँ, बेल के लिए अगर यहाँ पर पति अगर समझदार होता तो अगर माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप से लड़ना चाहिए कि मैं अपने पत्नी को, अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अब उसी का ये बच्चा, इनका जो लड़की है इस समय खून है, पेट में भी एक बच्चा पल रहा है, वो भी उस पति का खून है, लेकिन वो पति इस समय बेरहम पति छोड़कर कहीं दूर बैठा हुआ है और वो भी ताक में पड़ा हुआ है कि मुझे केस से छुटकारा मिले, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि पत्नी और बच्चे के साथ कि जाकर घर में खुशी चैन से रहे। सास ससुर का कहना था कि मेरे एक अफवाह फैलाए थे कि ये कहीं शादी करना चाहती है। अगर मुझे शादी करना होता तो मैं 2 साल इंतजार क्यों करती। उनके भाषा के हिसाब से मुझे पति तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे को क्या मिलेगा। मैं इसलिए लड़ रही हूँ, मेरे बच्ची को, मैं अपने बच्ची को सब कुछ दे सकती हूँ, उसको बात नहीं दे सकती हूँ। अरे गदही, शायद इसको समझ में नहीं आ रहा है आपके सास को कि अगर आप शादी करना चाहती तो एक FIR नहीं की होती आप। FIR लड़ने की क्या जरूरत थी इनको, जब घर से छोड़कर निकली थी उसी समय किसी दूसरे लड़के के चक्कर में पड़ गई होती और शादी कर ली होती। ऐसा भी तो हो सकता। आप FIR की कि पति के मन में कहीं डर आ जाए, समझा बुझा कर पति से साथ रहने लगे, यही ना आपके मन में होगा। यही मैं घर बसाना चाहती हूँ। आज के डेट में भी मैं अपने पति को छोड़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन वो जिस तरह का प्लानिंग किए हैं उससे हमको डर है। हम अपने बच्ची के लिए भी डर है। वो मुझे अपने घर नहीं लेके जाते हैं, लेकिन मेरी बच्ची को ले जाना चाहते हैं। क्यों, मैं क्यों जाने दूं। अब मैंने साफ कहा है कि मेरी बच्ची तभी उस घर में जाएगी जब मैं साथ जाऊंगी। अकेले मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बहुत मुझे डर है। मेरे पति आते हैं तो बोलते हैं कल मेरा बेल होगा, परसों हम लोग छत्तीसगढ़ चलते। क्या है भाई, छत्तीसगढ़ ही क्यों। निसार सिद्दीकी जो है उनका खलेरा भाई है, वो छत्तीसगढ़ में घर बनाए हुए हैं। वहां ले जाके कहीं ना कहीं मेरी मर्डर की प्लानिंग भी चल रही थी, जिस पर मैंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि मैं छत्तीसगढ़ क्या कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्योंकि 2 साल बाद जिस पति से मिली हूँ, मैं खुद 12 घंटा सही से नहीं सुकून से गुजार सकी। मैं छत्तीसगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। अब चलिए, जो सच्चाई थी, जो प्रताड़ना थी, जो इस समय नवविवाहिता को या लड़की को, महिला को घर में प्रताड़ित करके मार दिया जा रहा है, वो अक्सर आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।